तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जहां हत्या और मोक्ष एक ही पल में साथ साथ होते हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक कथा है। एक ऐसी कथा जो हमें अच्छाई, बुराई और इन दोनों के बीच की जो वो बारीक सी लकीर है ना, उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या किसी की हत्या का इरादा उसे मोक्ष यानी सबसे बड़ी मुक्ति दिला सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक साजिश से, और इसके जो किरदार हैं उनके इरादे तो बस हैरान कर देने वाले हैं। तो देखिए, कहानी में एक राक्षसी है, पूतना। उसे शिशुओं की हत्यारिन भी कहते थे। अब उसे एक काम सौंपा गया था, एक बहुत ही भयानक काम। और ये काम दिया था अत्याचारी राजा कंस ने। कंस को एक भविष्यवाणी से पता चला था कि एक दिव्य बालक उसकी मौत का कारण बनेगा। और वो बालक कौन था? कृष्ण। तो सवाल यह है कि ये पूतना थी कौन? असल में वो एक मायावी राक्षसी थी। मतलब वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती थी। और उसका मिशन एकदम साफ था, नन्हे कृष्ण को ढूंढना और उन्हें खत्म कर देना। अब पूतना ने अपना काम करने के लिए आप कह सकते हैं एक शानदार योजना बनाई। वो बन गई एक बेहद खूबसूरत स्त्री। इतनी सुंदर कि जब कृष्ण की मां यशोदा ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि जैसे साक्षात देवी लक्ष्मी ही उनके घर आ गई हों। बस उन्होंने पूतना का स्वागत किया और नन्हे कृष्ण को अपनी गोद से उठाकर उसकी गोद में दे दिया। और बस यहीं पर मातृत्व का जो सबसे पवित्र काम होता है, वो एक जानलेवा हथियार बन जाता है। पूतना ने कृष्ण को अपना दूध पिलाने की पेशकश की, लेकिन उस दूध में उसने मिला रखा था एक बहुत ही घातक जहर। लेकिन पूतना एक बहुत बड़ी चीज नहीं जानती थी। वो शिशु कोई आम बच्चा नहीं था। वो थे खुद दिव्य अवतार कृष्ण। और उन्होंने पूतना का असली इरादा एक पल में समझ लिया। और जैसे ही पूतना ने जहर देने की कोशिश की, कृष्ण ने सिर्फ दूध नहीं पिया, बल्कि दूध के साथ साथ उसकी पूरी जीवन शक्ति ही खींच ली। बस फिर क्या था, असहनीय दर्द से चीखती हुई पूतना वहां से भागी, लेकिन नन्हे कृष्ण उससे चिपके ही रहे। आखिर में वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और मर गई। और जैसे ही उसकी मौत हुई, उसका वो सुंदर रूप गायब हो गया और उसका विशाल असली राक्षसी शरीर सबके सामने आ गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये सिर्फ एक राक्षसी के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे सांकेतिक अर्थ छुपे हुए हैं। तो चलिए अब उन अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी में सबसे बड़ा सिंबल है दूध। एक तरफ माँ का दूध है जो जिंदगी, पोषण और प्यार का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है पूतना का जहरीला दूध जो धोखे, झूठी शिक्षाओं और उन तमाम खतरनाक चीजों का प्रतीक है जो बाहर से तो बहुत अच्छी लगती हैं पर अंदर से जानलेवा होती हैं। और कृष्ण वो प्रतीक है उस दिव्य शक्ति के जो किसी भी धोखे के आर पार देख सकती है। वो बुराई को खत्म करते हैं और जिसके स्पर्श मात्र से बड़ा पाप भी शुद्ध हो जाता है। पर अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। पूतना तो मारने आई थी, है ना? वो तो दुष्ट थी। तो फिर उसे मोक्ष क्यों मिला? उसे परम मुक्ति कैसे मिल गई? तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि मोक्ष आखिर है क्या। हिंदू धर्म में मोक्ष का सीधा सा मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। इसे सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है। और यहीं पर इस कहानी का पूरा सार छिपा है। भले ही पूतना का इरादा जहर देने का था, लेकिन उसने जो काम किया वो एक माँ का काम था। उसने कृष्ण को अपनी गोद में लिया, उन्हें दूध पिलाया। बस सिर्फ इस एक काम की वजह से दिव्य कृपा ने उसे ना सिर्फ शुद्ध किया, बल्कि उसे वही मोक्ष दे दिया जो उनकी अपनी माँ यशोदा को मिलना था। तो ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, आप समझे? सदियों से ये कहानी हमें जिंदगी के बारे में कई गहरे सबक सिखाती आ रही है। तो क्या क्या सीख सकते हैं हम इससे? पहला तो है विवेक, मतलब भारी सुंदरता के पीछे के असली इरादे को पहचानने की समझ। दूसरा ये कि उद्धार का दरवाजा सबसे दुष्ट इंसान के लिए भी खुल सकता है। तीसरा कि अंत में जीत तो हमेशा अच्छाई की ही होती है। और हाँ, चौथा सबक है मासूमियत की शक्ति, जो बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को भी हरा सकती है।
और इस कहानी का असर इतना इतना गहरा था कि ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही। ये पूरे भारत के मंदिरों में पत्थरों और लकड़ी पर जिंदा हो उठी। अगर हम टाइमलाइन देखें तो इसकी सबसे पुरानी नक्काशी हमें मिलती है 6ठी शताब्दी में कर्नाटक की बादामी गुफाओं में। फिर करीब 14वीं सदी में ये कला केरल पहुंची और 18वीं सदी आते आते तो ये लकड़ी की नक्काशी का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक बन गया था। अब जरा इस शुरुआती पत्थर की नक्काशी पर नजर डालिए। ये केरल के तिरुवल्ला मंदिर से है। इसमें पूतना के चेहरे पर दर्द और मौत का जो खौफ है ना, वो एकदम साफ साफ दिखता है। मतलब क्या पावरफुल तरीका है कहानी कहने का। अब ये देखिए लकड़ी की नक्काशी वड़प्पली शिव मंदिर से। यहाँ कलाकारों ने एक अलग अप्रोच लिया है। उन्होंने पूतना को एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया है जो दर्द से चिल्ला रही है। ये उसकी बाहरी खूबसूरती और अंदर की तकलीफ, इस कॉन्ट्रास्ट पर जोर देता है। और त्रिचंबरम मंदिर की ये 18वीं सदी की नक्काशी तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें कृष्ण पूतना के शरीर से लटके हुए हैं और वो पूरी तरह बेबस हैं। ये उस पल को दिखाता है जब एक राक्षसी की सारी ताकत एक नन्हे से बालक के आगे फीकी पड़ जाती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि केरल में ये कहानी ज्यादातर लकड़ी पर मिलती है, जबकि बाकी भारत में पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा कॉमन था। इससे पता चलता है कि कैसे एक ही कहानी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग आर्ट स्टाइल्स में लोगों ने अपनाया। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि जब किसी संस्कृति में सबसे बड़ी बुराई को भी सबसे बड़ी कृपा के लायक माना जाए